हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा मैप फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शन होता है तो उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और स्टार्टिंग से देखिएगा ताकि आपको जावास्क्रिप्ट के हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होता जाए। ठीक है, तो मैं आज आप सबके सामने बेसिकली बात करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में जो मैप फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शन होता है उसके बारे में। तो जो मैप फिल्टर एंड रिड्यूस जो होता है वो बेसिकली एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है जो कि हम लोग एरे के ऊपर यूज करते हैं। तो हाई ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि बेसिकली खुद एक फंक्शन होते हुए एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट लेता है। हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि खुद होता है एक फंक्शन और आर्ग्यूमेंट भी क्या एक फंक्शन लेता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मैप अंडरस्कोर फिल्टर अंडरस्कोर रिड्यूस डॉट जेस। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक ए आर आर बनाऊंगा नंबर का। तो मैं लिखूंगा लेट ए आर आर इज इक्वल टू एक नंबर जिसमें मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ए आर आर क्रिएट कर लिया है। तो अगर इस ए आर आर को मेरे को क्या करना है, इस ए आर आर पे मुझे मैप का फंक्शन चलाना है। तो मैं लिखूंगा ए आर आर डॉट मैप, ए आर डॉट मैप। तो मैप जो फंक्शन होता है वो बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसमें कि जो फॉर ईच फंक्शन होता है बेसिकली उसके तरह ही मुझे यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे उस फंक्शन के अंदर। पहला वैल्यू, दूसरा इंडेक्स एंड तीसरा बेसिकली वो एरे होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो कॉल्स अ डिफाइंड कॉलबैक फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे रिटर्न्स एन एरे दैट कंटेन्स एन रिजल्ट। तो मैप फंक्शन जो होता है वो एक एरे फंक्शन के ऊपर बेसिकली एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो मैप मुझे क्या देखना पड़ा, आप देख सकते हो मैप के अंदर मुझे देना पड़ेगा कॉलबैक फंक्शन। तो मैं कॉलबैक फंक्शन को सिंपली कुछ ऐसा लिख दूंगा, मेरा जो कॉलबैक फंक्शन होगा वो होगा मैप अंडरस्कोर फंक्शन। यहाँ पे मैप अंडरस्कोर फंक्शन में एक कॉलबैक फंक्शन बनाऊंगा इसके लिए, और यहाँ पे मैं जाके लिखूंगा फंक्शन ऑफ मैप अंडरस्कोर फंक्शन। मैप अंडरस्कोर फंक्शन मेरा कॉलबैक फंक्शन होगा और इसको मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। और इस फंक्शन में मैंने क्या बताया आपको, एक चीज आपको हमें तो लेना ही लेना है जो कि है एलिमेंट। आपको क्या होगा, ऐप मैप फंक्शन आपको सबसे पहले एलिमेंट देगा, उसके बाद देगा इंडेक्स एंड उसके बाद देगा बेसिकली इंडेक्स के बाद आपको देगा उस ए आर आर, वो ए आर आर। ठीक है, वो एरे आपको देगा। ठीक है, वो एरे देने के बाद आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली कंसोल लॉग कर दो एलिमेंट, या एलिमेंट के साथ आप लोग कुछ भी करना चाहो। आप लोग ऐसा करना चाहो कि एलिमेंट को यार क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। और मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हो ये क्या हो गया कि एलिमेंट जो मेरा था वो ए आर आर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो मैं इस बार क्या करूंगा, ये टर्मिनल मैं इस बार ना यूज करके सिंपली मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल, ये टर्मिनल ओपन करूंगा एंड इस टर्मिनल पे मैं सिंपली लिखूंगा नोड मैप अंडरस्कोर, ये फंक्शन में यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली मेरा जो एरे था वहाँ पे वो इंडेक्स से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे अपना ये दिखाऊं, तो मेरा पहला था 445 और इंडेक्स इसका क्या है 0। तो 445 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है 0। सो यहाँ पे 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। दूसरा मेरा जो एलिमेंट था वो क्या था, मेरा दूसरा एलिमेंट था 54। तो यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि इसका इंडेक्स 1 है, तो 54 मल्टीप्लाई 1 54 होता है। सो यहाँ पे 54 प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे अब आप बताओगे कि यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बात करा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब आप बात करा था यार बेसिकली फॉर ईच फंक्शन के बारे में। तो फॉर ईच फंक्शन क्या कर रहा था, वो भी तो यही काम कर रहा था, वो भी तो बेसिकली एलिमेंट ले रहा था, इंडेक्स ले रहा था और एरे मुझे दे एरे भी मुझे दे रहा था। ठीक है, तो फॉर ईच फंक्शन और मैप फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो फॉर ईच फंक्शन और मैप फंक्शन में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि जो फॉर ईच फंक्शन होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, लेकिन जो मैप फंक्शन है तो वो एक बेसिकली वो एक एरे को रिटर्न करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँ और ये एक फंक्शन है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगा सकता हूँ। मैं सिंपली लिखूंगा रिटर्न जो मेरा एलिमेंट है वो एलिमेंट है वो एलिमेंट प्लस इंडेक्स को क्या कर दो, रिटर्न करो। ठीक है, और मैं इसको पैरेंथेसिस में कर दूंगा। तो ये इसको बेसिकली रिटर्न करो। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं लिखूंगा रिजल्ट, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मैप फिल्टर एंड रिड्यूस। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली कंसोल लॉग करूंगा सबसे पहले रिजल्ट को
और मैं कंसोल लॉग करूंगा किसको, कंसोल लॉग करूंगा ARR को। मैं ये देखूंगा कि क्या ये फंक्शन बेसिकली मेरा ARR को चेंज किया है। मैं यहाँ पे जाके इसको फिर से रन करूंगा तो आप देख सकते हो ये बोला मैप फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, मैप अंडरस्कोर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन जो है इसको मुझे इसके अंदर ही रखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन आपको मैप अंडरस्कोर फंक्शन इसके अंदर ही रखना पड़ेगा और ये आपको हटाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा करके सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ये, और आपको ये हटाना पड़ेगा। और अब आपको बेसिकली अब आप जब यहाँ पे रन करोगे तो ये मुझे कुछ एरर दिखा रहा है। वो एरर क्या है कि मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे बेसिकली एक फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट मैं अभी जो सिंटेक्स लिख रहा हूँ आप सिंपली उसको लिखो। और मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, मैं इसको क्लियर करूँगा। मैं सिंपली लिखूंगा क्लियर एंड इसको मैं क्लियर करके मैं फिर से इसको रन जो मेरा ये था इस फंक्शन में फिर से रन करूँ। तो ये मेरे को क्या करेगा, ये मेरे को एक एरे देगा। ये आप देख सकते हो ये मेरे को क्या कर दिया, एक एरे को रिटर्न कर दिया। यही एरे मुझे क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया। उसमें बेसिकली क्या जोड़ के, उसमें उसका इंडेक्स को यहाँ पे जोड़ के मुझे ये रिटर्न कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखूंगा एलिमेंट प्लस इंडेक्स, ये एलिमेंट में क्या करूँ, इस इंडेक्स को जोड़ दो। तो मेरा जो रिजल्ट है वो क्या है, रिजल्ट बेसिकली उस एलिमेंट और एरर का जीरो है जो कि मेरे को एक नया एरे या एरे डॉट मैप फंक्शन करके दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेरे को पहला जो एरे मिला है उसमें क्या है, उसमें बेसिकली उसका इंडेक्स जुड़ा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा पहले से एरर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, वो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा मैप फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे फिल्टर फंक्शन के बारे में। तो फिल्टर फंक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली इतने सबको करूंगा कमेंट आउट, और इतने सबको कमेंट आउट करने के बाद मैं इस एरे को लेते आऊंगा नीचे। ठीक है, और नीचे लाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसी एरे पे लगाऊंगा फिल्टर फंक्शन। तो आप जैसे यहाँ पे नाम ही जानते हो फिल्टर, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली एरे के एलिमेंट को फिल्टर करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न द एलिमेंट ऑफ एन एरे दैट मीट्स द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन अ कॉलबैक फंक्शन। जो इस कॉलबैक फंक्शन में जो हमारा एरे होगा उसके कंडीशन को जो भी मीट कर जाएगा उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें एक कॉलबैक फंक्शन ही दूंगा। कॉलबैक फंक्शन क्या होता है मैं आगे बात करूंगा, बट आप लोग यहाँ पे बेसिकली ये यूज कर सकते हो कि ऐसे बेसिकली हम लोग एक कॉलबैक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर कोई भी एलिमेंट जो है मैं लिखूंगा इफ जो हमारा एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या करेगा, ये मेरे को एज अ आर्गुमेंट देगा। तो मैं सिंपली इसमें एलिमेंट लिखूंगा। तो जो मेरा एलिमेंट है वो अगर एलिमेंट जो है वो अगर बड़ा है किससे, अगर एलिमेंट जो है अगर वो बड़ा है 500 से, तो जो एलिमेंट 500 से बड़ा है उसके लिए क्या करो, ट्रू ट्रू रिटर्न करो। और जो ट्रू बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा रिटर्न ट्रू। तो रिटर्न ट्रू लिखने का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट इससे बड़ा है उसको क्या करो, रिटर्न कर दो। और एल्स में मैं लिखूंगा रिटर्न फॉल्स। और ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसको मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ARR डॉट फिल्टर, एंड यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करूंगा सबसे पहले ARR को, एंड फिर मैं कंसोल लॉग करूंगा किसको, रिजल्ट को, कंसोल लॉग करूंगा रिजल्ट को। और ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ये फंक्शन को फिर से रन करूंगा। तो आप लोग देख सकते हो ऐसा फंक्शन, ये बेसिकली वो एरे है जो कि सारे के सारे एलिमेंट है, बट वो जो एरे है जो कि मेरा 500 से बड़ा है वो सिर्फ इस एरे में है। अगर मुझे फिल्टर करना है कि ऐसा एलिमेंट जो कि 1000 से बड़ा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 1000 लिख दूंगा और मुझे यहाँ पे ये चीज मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा क्लियर, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को फिर से रन करूँ, ये फाइल को फिर से रन करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास वही एलिमेंट आया जो कि बेसिकली 1000 से बड़ा था। ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर फंक्शन है। फिल्टर फंक्शन यूज होता है किसी भी चीज़ को फिल्टर करने। और जो रिड्यूस होता है वो क्या करता है, रिड्यूस होता है वो एक बार हर एक फंक्शन पे चलता है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा, हर एक एलिमेंट के बार बार हर एक एलिमेंट के रिस्पॉन्ड पे चलेगा। तो मैं लिखूंगा ARR डॉट रिड्यूस। यहाँ पे रिड्यूस का देख सकते हो, कॉल द स्पेसिफाई कॉलबैक फंक्शन फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे। द रिटर्न वैल्यू ऑफ द कॉलबैक फंक्शन इज द एक्यूमुलेटेड रिजल्ट एंड इज प्रोवाइडेड बाय आर्गुमेंट इन द नेक्स्ट कॉल टू द कॉलबैक फंक्शन। तो ये क्या करेगा, वो सारे एलिमेंट के लिए चलेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा एलिमेंट
एलिमेंट एंड यहाँ पे मैं एक कॉलबैक फंक्शन बनाऊंगा एंड कॉलबैक फंक्शन में अगर लिख दूंगा कि रिटर्न कर देना ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी मेरा ये आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट में लूंगा तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा ए कॉमा बी, और मैं इसको रिजल्ट एज ए रिजल्ट मैं इसको स्टोर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, कंसोल लॉग करूंगा ए आर आर को एंड कंसोल लॉग करूंगा किसको, रिजल्ट को। तो यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूंगा, मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और इसको मैं रन करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो गया, ये पता है आपको क्या है, ये इसका सारा का सारा एलिमेंट का सम है। अगर मुझे यहाँ के सारा का सारा एलिमेंट का सम निकालना था ना, तो ये मुझे ऐसे करना था। तो आप लोग ऐसे करके बेसिकली एलिमेंट का सम निकाल सकते हो। वही अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो मैं लिख दूंगा ए मल्टीप्लाई बी। तो ये क्या होगा, ये सारा का सारा जो एलिमेंट है ना इसके अंदर, उसका मल्टीप्लिकेशन मुझे दे देगा। तो देख सकते हो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कुछ इतना होगा, ठीक है। तो ये था यार कि एक एरे के अंदर बेसिकली मैप फिल्टर रिड्यूस फंक्शन क्या होता है। तो ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।